मुझे तो यकीन ही नहीं होता मैं बिना गिव अप करे यहाँ तक पहुँच गया। सेम यार, 1 करोड़ रुपए कितने ज्यादा होते हैं। तो तुम्हारा अगला टास्क क्या है? क्या मुझे किसी का कोई सामान चोरी करना होगा? अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारा फोन मेरा हुआ। ओए टोनी, मेरा फोन वापस कर। फाइनली मैं 90s पर आ गया और अब बस 10 टास्क और बाकी है और मैं फर्स्ट रैंक पर भी हूँ। इसका मतलब मैं सबसे आगे हूँ। क्या मुझे किसी को घूसा मारना होगा? ये किसका नंबर है? हेलो हेलो टोनी, ये मैं हूँ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तुम? पर ये नंबर किसका है? मेरे डैड का, क्योंकि मेरा फोन तो तुम्हारे पास है और मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल करा कि मेरा फोन मुझे वापस करो इसी वक्त। हाँ दे दूंगा, वैसे भी मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अच्छा वैसे टोनी, तुमने वाली न्यूज सुनी? नहीं, कौन सी न्यूज? ऑलमोस्ट सब लोग 90s में पहुंच गए हैं। इसका मतलब अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और अब हमें जो टास्क मिलेगा वो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को एक टीम बनकर के एक साथ खेलना चाहिए। चल ठीक है, लेकिन अगर हम में से कोई भी जीतेगा तो प्राइज मनी का हाफ हाफ कर लेंगे। तुम अभी तक अपने 89 टास्क पर ही पहुंचे हो। हाँ यार देखो ना, तुम्हारा अगला टास्क क्या है? यही कि मुझे किसी को थप्पड़ मारना है। अच्छा वैसे मेरा अगला टास्क है किसी को एक घूसा मारना है। तू देख बेटा मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। मुझे एक नया टास्क मिला है नाइफ खरीदने का, पर मुझे नाइफ की क्या जरूरत पड़ सकती है? हो सकता है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए उसकी जरूरत पड़े, जैसा कि अब तुम 90s में आ चुके हो, जिसे रेड जोन के नाम से भी जाना जाता है। रेड जोन, इसका मतलब है कि यहाँ से सारे टास्क बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और इस पॉइंट पर लोग इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो लोग 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर भले ही उन्हें अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए अपने किसी करीबी को जान से ही क्यों ना मारना पड़े। एक्सक्यूज मी, मुझे वाली नाइफ दे दीजिए। स्ट्रेंज, मैं नाइफ लेकर आ गया। मुझे न्यू टास्क मिला है। क्या? इस चाकू से किसी पर वार करने का। टोनी ऐसा करने की सोचना भी मत। अरे ये सब करने का प्लान नहीं है मेरा। मैं तो बस इस बात से हैरान हूँ कि कंपटीशन हमसे कैसे कैसे टास्क करवा रहा है। क्या किसी ने मेरी जगह ले ली? अब मैं फर्स्ट प्लेस पर नहीं हूँ, तो फिर फर्स्ट प्लेस पर कौन है? क्या लोकी? अरे नहीं, बहुत रात हो गई। अगर मैं अभी तुरंत घर नहीं पहुंचा तो डैड मेरा सर फोड़ देंगे। स्ट्रेंज, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने चलूं? काफी रात हो गई है, रोड पे काफी सन्नाटा होगा। हाँ थैंक्स यार, वैसे भी मुझे अपना टास्क भी तो कंप्लीट करना है। मुझे टास्क मिला है कि मुझे डायमंड की रिंग चुरानी होगी। ठीक है स्ट्रेंज, फिर मैं चलता हूँ। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ मैं जाकर देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। उस 1 करोड़ रुपए पर सिर्फ मेरा हक है। लोकी छोड़ छोड़, लोकी छोड़, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोकी छोड़। लोकी ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। अबे लोकी छोड़ उसे, मर जाएगा वो। पीछे हटो टोनी, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये 1 करोड़ रुपए जीत कर रहूंगा। मैंने लोकी को मार दिया। स्ट्रेंज, मैंने अपने हाथों से लोकी को जान से मार दिया। अरे टोनी, तुमने एकदम सही करा, क्योंकि अगर तुमने लोकी को ना मारा होता तो मुझे मार देता। और लोकी, डायमंड रिंग के लिए थैंक्स। तुम्हारी वजह से मेरा टास्क आसानी से कंप्लीट हो गया। टोनी, क्या तुम्हें भी वही टास्क मिला जो मुझे मिला है? हाँ मेरा टास्क है इस बॉडी को छुपाने का, पर हम कैसे? चिंता मत करो, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के बीचों बीच एक नदी है, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। वहाँ पर हम लोग इसकी बॉडी को छुपा सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। टोनी टोनी टोनी, जब 1 करोड़ रुपए के लिए लाखों लोग लड़ रहे हो तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलो? हे तुम दोनों, इतनी रात में इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? अरे वो सर ना, मैं अपनी जीएफ से बातें कर रहा था और वॉक कर रहा था। वॉक करते करते पता नहीं मैं यहाँ कब आ गया। अच्छा ऐसा है। आप अपनी कार से बाहर क्यों आ रहे हैं? हमने कुछ भी नहीं किया है। डरो मत डरो मत, मैं तो बस तुम लोगों के पास आ रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों की शक्ल थोड़ा नजदीक से देख सकूं। स्ट्रेंज, क्या तुम्हें भी सेम टास्क मिला है? हाँ टोनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही ये ऑफिसर बाहर आने के लिए अपनी कार का डोर खोलता है, तुम राइट साइड भागना और मैं लेफ्ट साइड भागूंगा। और हाँ, जंगल के साइड ही भागना, क्योंकि वहाँ से मेरे घर तक जाने का एक शॉर्टकट पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों रन। वापस आ जाओ, भागो मत, वरना मेरी बंदूक चलेगी। बॉल बॉल बच्चे। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है। सोच भाई, क्या होता अगर वो ऑफिसर हमें भी ढूंढ रहा होता और अगर उसने हमें पकड़ लिया होता तो? बाल बाल बच गए यार। अरे वाह, क्या हम दोनों न्यूज में आ सकते हैं? मैं फेमस हो जाऊंगा। अरे मेरा मतलब है कि हम फेमस हो जाएंगे। इस नए टास्क का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे निशान को छुपाना होगा जो तुम्हारे गले पर है। कैसा निशान टोनी? लोकी ने तुम्हारा गला दबाया था, उसी के निशान तुम्हारे गले पर हैं। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें उस चाकू से भी छुटकारा पाना होगा। क्या हमें इसे भी उसी नदी में फेंक देना चाहिए जहाँ हमने लोकी की बॉडी? टोनी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ला इसे मुझे दो। वैसे तुम इसे कहाँ फेंकने वाले हो? मैं इसे अपने गार्डन में दफनाने वाला हूँ, बहुत गहरे गड्ढे में, जहाँ कोई भी इसे ढूंढ नहीं सकेगा।
स्ट्रेंज जल्दी करो, कहीं कोई हमें देख ना ले। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइम ये सब टाइम पास कर रहा हूँ? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें अब जो भी टास्क मिल रहे हैं वो सब लोकी से रिलेटेड क्यों है? हाँ, पर जो भी हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि ये सारे टास्क हमारे ही फेवर में है। ये हमें किसी भी मुसीबत में फंसने से बचा रहे हैं। ऐसे हमें पकड़े जाने का डर भी नहीं होगा। अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो। फाइनली एक ऐसा टास्क जिसमें मैं माहिर हूँ। काश मैं भी ये बोल पाता। टोनी चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कुछ भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर तुम इस टास्क में फेल हो गए ना तो तुम अपने 1 करोड़ रुपए खो दोगे, और तो और हम दोनों को जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी। डैड मैं घर आ गया। आइए आइए राजा साहब, स्वागत है तुम्हारा। भूल गए क्या कि कल स्कूल भी जाना है तुम्हें? नहीं डैड, तो तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए था ना। सॉरी डैड, वो मैं स्ट्रेंज के घर पे था। और जरा बताना तुम उसके घर पर कर क्या रहे थे? तुम्हें पता है ना इतनी रात में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। इस कंपटीशन के चलते कोई भी तुम्हें जान से मार सकता है। डैड आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? पूरे शहर की पुलिस यही सबको एडवाइस दे रही है कि सब लोग अपने अपने घर में रहें, क्योंकि ये कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और आई होप कि तुम ये गेम नहीं खेल रहे हो। वैसे ये बताओ तुम्हारे पास से मछली की स्मेल क्यों आ रही है? तुम किसी नदी वदी के पास गए थे क्या? नहीं डैड, मैंने कहा ना मैं घर पर था उसके। क्या मैं रूम में जा सकता हूँ? नहीं रुको, मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसका एकदम सच सच जवाब दो। थोड़ी देर पहले हमारे सिटी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आया था कि पुलिस 2 टीनेजर्स को ढूंढ रही है, जो कि पुलिस के सवाल जवाब करने पर उस जगह से भाग गए थे, क्योंकि पुलिस को उन पर पहले से ही शक हो गया था। तो क्या वो दोनों टीनेजर्स तुम और तुम्हारा फ्रेंड स्ट्रेंज थे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? अबे भाई टोनी, तेरे डैड को हम लोग पर शक तो नहीं हुआ? नहीं यार, लेकिन मेरे लिए डैड से झूठ बोलना बहुत मुश्किल था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि डैड ने मुझे बस पकड़ ही लिया था। हाँ यार, ये टास्क हमारी कितनी हेल्प कर रहा है इस मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए। हाँ, पर ये किस रूमर्स की बात कर रहा है? बाय द वे टोनी, तुम्हें ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि हम लोगों को एकदम एग्जैक्ट सेम टास्क मिल रहे हैं, पर मैं तुमसे एक टास्क पीछे हूँ? हाँ, और अगर ऐसे ही हम दोनों लोगों को सेम टास्क देते रहे तो मैं सोच रहा हूँ तब क्या हो, जब मैं अपने 100 टास्क पर हूँ और तुम्हारा 99 टास्क होगा। आई रियली होप हम लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो, पर अभी के लिए कल हमें स्कूल चलकर उन रूमर्स को रोकना होगा। गाइस वो देखो, ये दोनों तो वही है ना? हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, टोनी किलर और उसका बेस्ट फ्रेंड स्ट्रेंज। ओए तुम लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा। यू नो व्हाट, हम लोग इतने भी पागल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है जो तुम इतनी जल्दी फर्स्ट रैंक पर आ गए और तभी अचानक से लोकी भी गायब हो गया। ऐसा है, बिना मतलब बकवास मत करो। जब कुछ पता नहीं होता है ना तो बेमतलब नहीं बोलना चाहिए। आखिर हम इस रूमर्स को कैसे रोकेंगे जब सब लोग पहले से ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं? चिंता मत करो टोनी, मैंने बहुत सोचने के बाद एक परफेक्ट प्लान बनाया है। अच्छा क्या प्लान है फिर? हम सब लोगों से यही कहेंगे कि कल रात हमें सिर्फ एक ही टास्क मिला था, जो कि था पुलिस से भागने का। लोगों को पहले से ही पता था कि कल लोकी मेरे घर आने वाला है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि कल रात टोनी मेरे साथ दूसरे शहर में था और इसीलिए लोकी वहाँ पर अकेलेपन की वजह से वापस चला गया होगा और तभी किसी ने लोकी को गायब कर दिया होगा। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? वो पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। गाइस देखो, मुझे पता है तुम सब पूरे दिन से बस हम दोनों के बारे में ही बातें कर रहे हो और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि अफवाह किसने फैलाई, मगर ये बात सरासर झूठ है। हमने लोकी को नहीं मारा है। और हम तुम्हारा भरोसा क्यों करें? क्योंकि कल रात मैं और टोनी यहाँ पर थे ही नहीं। हमें हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि हमें पुलिस से बचकर भागना भी पड़ा था। ये देखो प्रूफ। और वैसे भी कल रात को लोकी तो स्ट्रेंज के घर आने वाला था और हम लोग बहुत लेट घर आए थे, तब लोकी वहाँ नहीं था। हो सकता है उसे डर लग रहा हो इसलिए वो अपने घर चला गया हो और तभी रास्ते में लोकी को किसी ने। तुम दोनों की बातें और इस पिक्चर को देखने के बाद यही लगता है कि तुम लोग सच बोल रहे। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हमारा भरोसा करेंगे। हाँ क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी भी कीमत पर एक और इंसान की जान नहीं ले सकता और वैसे भी हम ऐसा करके और शक के घेरे में आ जाएंगे। अरे टोनी चुप हो जाओ, ये सब बस एक गेम का पार्ट है। तुम्हें वो 1 करोड़ रुपए चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे चाहिए, पर ये वो कुछ नहीं टोनी, चलो अब इसे खत्म करते हैं। हाय कैप्टन। भाई यार तुझे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी यार, बस तुम मुझे ये बता दो कि अफवाह फैलाई किसने। हम उस इंसान का नाम जानना चाहते ताकि हम जाकर उससे ये बात कर सके कि वो हमारे बारे में झूठी अफवाहें ना फैलाए। ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को उसका नाम बताया है। ओके ओके, ये अफवाह लोकी के भाई थॉर ने फैलाई है। देखो स्ट्रेंज, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करने के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमने लोकी के भाई थॉर को भी जान से मार दिया तो सबको पक्का यकीन हो जाएगा कि हम लोगों ने ही उन दोनों को मारा है। अरे यार टोनी, हम सबको ये बोलेंगे ना कि अपना टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में थॉर का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। टोनी यार, तुम इस गेम में बिल्कुल नूब हो। तुम्हें और सीखने की जरूरत है कि इस गेम में बिना फंसे कैसे खेलें। मुझे बहुत अच्छे से पता है इस गेम को कैसे खेलते, इसलिए मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। अरे छोड़ो टोनी, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें इस गेम को खेलना नहीं आता है। और अब मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम इस गेम में आखिर इतनी आगे तक आए कैसे। ठीक है चलो फिर इस काम को अंजाम देते हैं। यस, मैं कब से तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था।
तो अब हमें क्या करना होगा? देखो ये बहुत सिंपल है, हमें बस उस पर पीछे से अटैक करना होगा। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक न्यू नाइफ लेकर आया हूँ, तुम्हें इसी से उस पर वार करना होगा। थॉर, थॉर, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम जानते हैं कि तुमने ही हमारे बारे में वो सब अफवाहें फैलाई। हाँ, ये मेरा ही काम है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ही मेरे भाई लोकी को मारा है। ओह स्ट्रेंज, क्या हमने ऐसा कुछ किया है? हाँ, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। बस एक बार मैं तुम दोनों के बारे में सबको बता दूं, फिर तुम दोनों बहुत आसानी से अरेस्ट हो जाओगे और वो 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए। एक बार और सोच लो। अरे वाह टोनी, इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं घबराए। स्ट्रेंज, तुम्हें इस बार कौन सा टास्क मिला है? स्ट्रेंज, टोनी तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे कहा था कि हम उन 1 करोड़ रुपए को आधा आधा बांट लेंगे, पर अब मुझे नहीं लगता कि हम वो चीज कर पाएंगे। मेरा मतलब इन सब लोगों को तुमने ही मारा है। स्ट्रेंज, तुम्हें क्या टास्क मिला है? तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोग पुलिस में पकड़े जाते हैं तो इन सब में मैं नहीं फंसूंगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। वो मैं नहीं था जिसने उन लोगों पर चाकू से वार किया, वो मैं नहीं जिसके हाथ खून से रंगे थे। स्ट्रेंज, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम अचानक से पलट क्यों रहे हो? हेलो पुलिस ऑफिसर, मुझे आपसे एक क्राइम रिपोर्ट करनी है। अरे स्ट्रेंज, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मेरा टास्क है तुम्हें पुलिस के हवाले करना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे कोई और टास्क नहीं मिला, वरना मैं वो भी करता। देखो स्ट्रेंज, अभी कॉल कट करो ताकि हम इसके बारे में शांति से बैठकर बात कर सके। हमें पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते टोनी, अब बहुत देर हो चुकी है और अब हम दोनों इस कॉम्पिटिशन में साथ नहीं है। वो 1 करोड़ रुपए अब सिर्फ मेरे और मेरे ही है। शायद मैंने जो कुछ भी करा वो सब वर्थ इट था। डैड, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। हम लोग अमीरों वाली लाइफ जिएंगे। टोनी बेटा, क्या कोई बात है जो तुम मुझे और इन ऑफिसर्स को बताना चाहोगे? आपका मतलब क्या है डैड? हम पूरे टाइम स्ट्रेंज के साथ कॉल पर थे और हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। लगता है उसे मारने से पहले तुम उसका फोन स्विच ऑफ करना भूल गए थे। अरेस्ट कर लो इसे।